इस प्रोजेक्ट में 18 स्टोरी तक आपके रेसिडेंशियल होंगे, जो कि 1 बेड और 2 बेड के जो कॉन्फ़िगरेशन है वो, लेकिन 19 स्टोरी का जो पूरा का पूरा फ्लोर है ना, वो पूरा आपका एमिनिटीज होने वाला है। तो इसमें फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म्स प्लान क्या है, तो एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए आप 1 बेड खरीद रहे हो, तो आपके पास 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए आपने दे दिया, और उसके बाद का जो पेमेंट है वो आप मंथली फिक्स करके ले सकते हैं कि आप महीने में 1 लाख भर सकते हैं, 1.5 लाख भर सकते हैं। किसी भी बैंक से लोन करने की जरूरत नहीं। पर हाँ, इफ यू वांटेड टू बाय विद द लोन, तो रेरा रजिस्टर्ड ये प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट के सारे अप्रूवल्स आ चुके हैं, परमिशन सारी आ चुकी है, आप किसी भी बैंक से आराम से लोन करवा सकते। डीमार्ट जो है ना, इसमें यहाँ पर वॉकेबल डिस्टेंस के ऊपर ही है। तो जनरली लोगों को वही होता है कि स्कूल कॉलेजेस वगैरह का है, तो कलमबोली और रोडपाली में आपको कई सारे जो है कॉलेजेस और स्कूल्स मिल जाएंगे। मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट शूट किया ना, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक पूरा का पूरा फ्लोर तो आपको मिलने वाला है एमिनिटीज के लिए, लेकिन उसके बाद जो ऊपर रूफ आएगा, जो टेरेस आएगा, वहां पर भी आपको रूफ टॉप एमिनिटीज देखने मिलेगी। जय हिंद, वेलकम बैक। तो इस तरफ अगर आप देखोगे ना, तो ये है पूरा खारघर का सेक्टर 10। तो आज की डेट में नवी मुंबई का वन ऑफ द एक्सपेंसिव एरिया कौन सा है, तो खारघर है। बिकॉज क्या है, खारघर लोगों को सबको लेना है रेसिडेंशियल उसी लोकेशन पे, और डेवलपमेंट भी अच्छी है। पर आज की डेट में खारघर इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि मेजोरिटी लोगों को अगर फर्स्ट होम भी लेना है तो 1 बेड के लिए एटलीस्ट 60 से 70 लाख रुपए देने पड़ते हैं, और 2 BHK के लिए 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, जो भी, फिर उसका कोई लिमिट नहीं है। पर आज मैं आपको एक ऑप्शन बताने वाला हूँ। अगर आपको खारघर के आसपास ही प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है, और उस लोकेशन का नाम है रोडपाली। तो एग्जैक्टली रोडपाली आता कहाँ पर है कि अगर मुंबई से आप खारघर की तरफ आते हो तो एग्जैक्टली जो टोल आता है, वो टोल क्रॉस करते ही एक फ्लाईओवर आता है, और उस फ्लाईओवर से लेफ्ट साइड में जितने भी हाई राइज टावर दिख रहे हैं वो है पूरा रोडपाली, और उसके आता है कलमबोली। तो काफी हद तक कलमबोली और रोडपाली एक दूसरे में मर्ज हुआ है। जैसे हमारे प्रीवियस लोकेशन में सानपाड़ा वाशी मर्ज हुआ है, जैसे सानपाड़ा और जूहीनगर मर्ज हुआ है, वैसे रोडपाली और कलमबोली जो है ना, पूरा ऑलमोस्ट मर्ज हुआ है। और यहाँ पर बेस्ट रोड कनेक्टिविटी, अगर यहाँ से आपको टुवर्ड्स मुंबई जाना है, टुवर्ड्स पुणे जाना है, टुवर्ड्स खोपोली जाना है, कोकन जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो बेस्ट रोड कनेक्टिविटी मिलती है। और मेजोरिटी यहाँ पर आपको हाई राइज टावर्स भी देखने मिलेंगे। और इसी में आपको बेस्ट ऑप्शन बताता हूँ, अगर आप इनिशियल पेमेंट करते हो, जो भी आपके पास 10%, 15%, यानी 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, तो बाकी का विदाउट लोन किए हुए जो है आप पर मंथ के हिसाब से जो भी यार 1 लाख, 1.5 लाख जो भी आप भर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्टली बिल्डर के पास ही वो पेमेंट कर सकते हैं बिना किसी लोन किए हुए। तो सामने की तरफ अगर आप देखते हो तो टोल क्रॉस करते ही ये जो फ्लाईओवर हमें दिख रहा है ना, ये है फ्लाईओवर। तो ये फ्लाईओवर हमें नहीं लेना, इस फ्लाईओवर से जो है हम लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट। तो जैसे लेफ्ट में आप गाड़ी रखोगे, थोड़ा सा स्लोप आता है, और इस स्लोप से अगर हम लेते हैं लेफ्ट, तो यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा रोडपाली। तो रोडपाली की हाइलाइट्स क्या है, तो यहाँ पर ऑलरेडी डीमार्ट आ चुका है, जिसमें आपकी जो बेसिक नीड्स चीजें होती है, जो डेली नीड्स होती है, वो सारी फुलफिल हो जाती है। दूसरा, यहाँ पर फ्यूल स्टेशन ऑलरेडी, तो जैसे मैं यहाँ से राइट ले रहा हूँ, सामने की तरफ आपको फ्यूल स्टेशन देखने मिलेगा, और अपोजिट में एकदम सामने की तरफ बड़े टावर्स जो आपको दिख रहे हैं, ये है पूरा रोडपाली। तो रोडपाली के लिए ये जो है मेन रोड था। तो यहाँ से अगर आप आगे की तरफ भी जाना चाहते हो तो आपको रोड कनेक्टिविटी मिलेगी। अगर आपको टुवर्ड्स कल्याण जाना है, टुवर्ड्स तलोजा जाना है, या फिर टुवर्ड्स आपको शिलफाटा जाना है, तो इसी रोड से आगे जाके आप कनेक्ट आराम से हो सकते हैं। दूसरा, जिस हाईवे से हमने अंदर लेफ्ट लिया था, वही हाईवे कंटिन्यू करते तो पनवेल जा सकते हैं, वहां से पुणे की तरफ जा सकते हैं, खोपोली की तरफ जा सकते हैं, कोकण की तरफ जा सकते हैं। तो बेस्ट रोड कनेक्टिविटी यहाँ पर मिली है। और सामने की तरफ ये लोकेशन देखिए, हालांकि ये रोडपाली इतना फेमस नहीं हुआ, लेकिन जैसे खारघर डेवलप हुआ है, जैसे बाकी के नोड डेवलप हुए ना, वैसे ही प्रॉपरली जो है ना, ये पूरा नोड डेवलप हुआ है। सारे रोड्स बने हुए हैं आसपास, अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ भी ना, तो सारे कंस्ट्रक्शंस बने हुए, बिल्डिंग्स बनी हुई है, रोड्स बने हुए हैं। दूसरा, यहाँ पर क्या है कि रेसिडेंशियल्स प्रोजेक्ट ज्यादा है, तो एक रेसिडेंशियल्स का अलग सा स्टेटस होता है ना, वो स्टेटस यहाँ पर मेंटेन हुआ है। रोड्स आप देख सकते हैं कि रोड सारे अच्छे से डेवलप हुए, और ऐसे लोकेशन में ना आपको अफोर्ड कर पाओगे वो प्राइसिंग में बड़े टावर में आपको प्रोजेक्ट दिखाने वाला। अब ये प्रोजेक्ट किसका है, तो अक्सर जब मैं पुष्पक नगर, करंजड़े और कामोटे के प्रोजेक्ट्स दिखाता हूँ तो मेजोरिटी एक नाम सामने आता है, वो है ग्लोबल ग्रुप का। तो ये भी प्रोजेक्ट जो है वो आपका ग्लोबल ग्रुप का ही होने वाला है, और 19 स्टोरी के टावर में आपको अफोर्डेबल रेंज में प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ। नवी मुंबई के कंपैरिजन में प्रॉपर्टी की प्राइस इस लोकेशन पे काफी कम है। दूसरा, यहाँ पर आसपास जो है ना, बड़े हॉस्पिटल्स आपको देखने मिलेंगे। इवन हमारा नवी मुंबई का जो पुलिस हेडक्वार्टर्स है ना, वो भी यहाँ पर दिखता है। तो सामने की तरफ अपोजिट में अगर आप देखोगे
तो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया पुलिस हेडक्वार्टर्स जो नवी मुंबई का है वो भी यहाँ पर ही है। तो चलिए यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ आपका, आगे की तरफ ड्राइव करके लेके चलता हूँ और एग्जैक्टली लोकेशन आपको दिखाता हूँ, फिर बाकी की डिटेल्स वही से शेयर करूँगा। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो रोड है ना जहाँ से हमने अंदर लेफ्ट लिया था, ये डबल रोड वही है, ये जाने के लिए वो आने के लिए। वहाँ से मैं ड्राइव करके आया और यहाँ पर मैंने गाड़ी रोकी है। तो सामने की तरफ उस तरफ अगर आप देख रहे हो ना, वो जितने भी टावर्स है ना वो सारे आते हैं हमारे खारगर में, और उसके पैरेलल वहीं पे हमारा कोस्टल रोड भी बनने वाला है। अच्छा, फ्यूचर में आप यहाँ से बाहर जाओगे और आगे जाओगे मेन रोड की तरफ, तो वहाँ से आपको कोस्टल रोड को भी, जो खारगर कोस्टल रोड है उसको एक्सेस करने मिलेगा। दूसरा सामने की तरफ ये है रोड पूरा का पूरा खारगर, और ये है रोडपाली। अब उस तरफ जाओगे तो प्रॉपर्टी काफी एक्सपेंसिव है, बीच में क्रिक है, और क्रिक के इस तरफ जो है ना काफी प्राइस आपको मिलेगा सस्ते में कंपेयर टू खारगर। तो चलिए यहाँ से जो है हम अंदर चलते हैं और आपको बताता हूँ मैं एग्जैक्ट लोकेशन। तो भाई गाड़ी हमने कर दी है स्टार्ट, और यहाँ से जो है ना सिर्फ हमें एक राइट लेना है और यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। तो ये है एग्जैक्ट लोकेशन, और यहाँ से अगर हम आगे चलते हैं तो एकदम प्रीमियम लोकेशन है, बिकॉज इसके आसपास अगर आप देखोगे सामने की तरफ तो सारे बड़े और हाई राइज टावर्स आपको देखने मिलेंगे। और आगे जाके भी ऐसे हाई राइज टावर के आसपास अगर आप रहते हो तो एक लोकेशन का प्रीमियमनेस होता है ना, वो प्रीमियमनेस यहाँ पर पूरा का पूरा हमेशा के लिए मेंटेन होने वाला है। बिकॉज आसपास जो है ना छोटे बिल्डिंग्स का कहीं पर भी काम नहीं है, जैसे G+4 G+7 वगैरह होता है, वैसा कुछ भी नहीं है, सारे के सारे हाई राइज टावर है। तो एक प्रीमियम रेसिडेंशियल स्टेटस जो होता है ना वो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, और ये है हमारा साइट। तो आइए लोकेशन पे ऑलरेडी हम जो है वो पहुंच चुके हैं। तो देखिए लोगों को ज्यादा करके अब मैं नियर टू कंप्लीशन के बजाय जो नए स्टार्ट हुए ऐसे प्रोजेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज क्या होता है, कुछ लोगों के ऐसी डिमांड होती है ना कि इनिशियल स्टेज पे एक पेमेंट दे दिया और बाकी का लोन नहीं करवाना, हमारे पास जैसे जैसे अर्निंग होंगे वैसे धीरे धीरे हम पेमेंट करेंगे। उसके लिए ये स्टेज के प्रोजेक्ट ना बेस्ट ऑप्शन होता है। अब इसमें क्या है, प्लेन्थ लेवल कंप्लीट हो चुकी है और फर्स्ट लैब का इसका जो है ना पूरा अभी तैयारी। तो ऐसे टाइम पे जो है ना आप फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान ले सकते हैं। और ग्लोबल ग्रुप का मतलब बेस्ट पॉइंट यही है कि इनके पास अगर आप बजट लेके जाते हो या फिर आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान लेके जाते हो या फिर आपके खुद के पेमेंट टर्म्स बताते हो ना, तो आपके नीड के अकॉर्डिंगली वो यहाँ पर जो है ना पूरा पेमेंट टर्म्स आपको बना के देते हैं। और यही बात मुझे ग्लोबल ग्रुप की सबसे अच्छी लगती है। इनके पुष्पक नगर के प्रोजेक्ट में भी हमने सेम देखा है कि लोगों ने 5-5, 10-10 लाख रुपए दिया और बाकी का फिर वो खुद एक महीने में 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000 जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, इनकम होती है, उसके हिसाब से वो पेमेंट टर्म्स लेते। अब इसमें भी मैंने बात किया था उनसे, तो उन्होंने यही बताया कि इनिशियल स्टेज पे अगर 1 BHK लेना है तो 5-6 लाख, 7 लाख रुपया तो उतना भर सकते हैं, और 2 BHK के लिए 10-1 लाख रुपया भरना पड़ेगा। तो प्लॉट ये काफ़ी बड़ा है। थोड़ा सा प्रोजेक्ट हाईलाइट बताता हूँ, फिर प्राइसिंग वगैरह भी आपके साथ आगे शेयर करता हूँ। तो ऐसा जो है ना ये प्लॉट है, और इसमें L शेप का पूरा आपको कंस्ट्रक्शन देखने मिलने वाला। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको लेके आ रहा हूँ। तो ये है कंस्ट्रक्शन, पानी मारने का काम चालू है यहाँ पे, इसको रोक दिया बेचारे को मैंने। तो थोड़ा सा जो आपको ठीक से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बिकॉज हाई राइज टावर है, ठीक है। तो बस यहाँ पर अगर हम आते हैं ना, तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ऐसा जो है ना L शेप में ये पूरा कंस्ट्रक्शन होने वाला है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट जो है ना पूरा 19 माले का है, G+19 स्टोरी का। लेकिन पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि इस प्रोजेक्ट में आपको एमेनिटीज भी देखने मिलेंगे, पूरे कॉन्फ़िगरेशंस देखने मिलेंगे 1 BHK और 2 BHK के, और 100% रेसिडेंशियल। इस प्रोजेक्ट में कोई भी कमर्शियल नहीं है। जब कमर्शियल नहीं होता है ना तो डेफिनेटली उस प्रोजेक्ट का एक रेसिडेंशियल का स्टेटस है ना वो काफी अच्छा मेंटेन होता है। अच्छा, एमेनिटीज का क्या है, जनरली क्या होता है प्रोजेक्ट में कहीं पे साइड पे एक क्लब हाउस दिया जाता है, एक छोटा सा ऑफिस दिया जाता है एमेनिटीज के तौर पे, या फिर एक छोटा सा जिम एरिया बना के दिया जाता है, और वो बाद में उतना स्पेशियस भी नहीं होता है कि लोग उसको ठीक से यूज करें। लेकिन इस प्रोजेक्ट में 18 स्टोरी तक आपके रेसिडेंशियल होंगे, जो कि 1 बेड और 2 बेड के जो कॉन्फ़िगरेशन है वो। लेकिन 19 स्टोरी का जो पूरा का पूरा फ्लोर है ना वो पूरा आपका एमेनिटीज होने वाला है। इसमें एक बैंक्वेट हॉल भी है, मल्टीपर्पज हॉल है। आपको जो भी नीड होगी, जो भी जरूरत होगी सोसाइटी के मेंबर्स को, या फिर सोसाइटी को फिर मीटिंग्स हो, बाकी की सारी चीजें हो, या फिर कुछ गेट टुगेदर रखना है, फंक्शंस रखना है, बर्थडे पार्टी है, ऐसे चीजों के लिए वो बैंक्वेट पूरा यूज होता है। और इतना ही नहीं, इसके अलग से ये अब मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट शूट किया ना, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक पूरा का पूरा फ्लोर तो आपको मिलने वाला है एमेनिटीज के लिए, लेकिन उसके बाद जो ऊपर रूफ आएगा, जो टेरेस आएगा, वहां पर भी आपको रूफ टॉप एमेनिटीज देखने मिलेगी। तो जनरली क्या हो रहा है अभी कि एमेनिटीज के तौर पे जो टेरेस वाला पोर्शन होता है ना, वहीं पे फिर एक छोटा सा गार्डन बना के दे दिया, जॉगिंग ट्रैक बना के दिया, एक किड्स प्ले एरिया बना के दिया,
और उतने में ही काम चलाना पड़ता है। पर एक पूरा का पूरा 19 फ्लोर एज एन एमेनिटीज आपको मिलेगा, पूरा का पूरा बैंक्वेट यूज करने मिलेगा। और उसके साथ में जो रूफटॉप होगा, जो पूरा का पूरा टेरेस होगा, वो रूफटॉप एमेनिटीज से भरा होगा। मल्टीपल एमेनिटीज इस प्रोजेक्ट में मिलने वाली। एक स्टेप ऊपर वाला ये प्रोजेक्ट है। 1 BHK इनका शुरू होता है 45 लाख रुपीज से, गवर्नमेंट टैक्सेस अलग से प्लस होते हैं। और 2 BHK इनका शुरू होता है 70 लाख रुपए से, गवर्नमेंट टैक्सेस जो है वो अलग से प्लस होंगे। तो इसमें फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म्स प्लान क्या है, तो एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए आप 1 बेड खरीद रहे हो, तो आपके पास 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए आपने दे दिया, और उसके बाद का जो पेमेंट है वो आप मंथली फिक्स करके ले सकते हैं कि आप महीने में 1 लाख भर सकते हैं, 1.5 लाख भर सकते हैं। किसी भी बैंक से लोन करने की जरूरत नहीं। पर हाँ, इफ यू रिक्वायर्ड, इफ यू वांटेड टू बाय विद द लोन, तो रेरा रजिस्टर्ड ये प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट के सारे अप्रूवल आ चुके हैं, परमिशन सारी आ चुकी है, आप किसी भी बैंक से आराम से लोन करवा सकते हैं। वैसा भी 2 BHK के लिए भी है। 2 BHK भी आपको खरीदना है तो 70 लाख प्लस टैक्सेस से 2 BHK शुरू हो रहा है। जो भी फ्लैट आप खरीदोगे उसका इनिशियल जो ओन कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपने भर लिया, मान लीजिए 10 या 15 लाख रुपए भर दिए, बाकी का जो भी पेमेंट है आप 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, जो भी आपका पेमेंट प्लान बनेगा उसके अकॉर्डिंगली आप भर सकते हैं। कोई लोन करने की जरूरत नहीं। और लोन रिक्वायर्ड है तो सेम सिस्टम है, आप आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, किसी भी बैंक से इसमें आपको लोन मिल जाएगा। ओन कॉन्ट्रीब्यूशन भर के मैक्सिमम भी आप लोन इसमें करवा सकते हैं। देखिए, ये थी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन। ग्लोबल ग्रुप का मैंने कॉन्टैक्ट नंबर है ना स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, साइट विजिट करनी, या फिर मैंने कुछ मिस कर दिया तो उनको आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरा और एक चीज बताना चाहूंगा कि काफी लोगों ने रोडपाली का नाम नहीं सुना होगा, तो कलम्बोली रोडपाली जो है ना काफी आपस में मर्ज है। दूसरा क्या है कि काफी पुराना नोड है, तो आपकी नीडेड जो भी चीज है ना वो सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, डीमार्ट जो है ना इसमें यहाँ पर वॉकेबल डिस्टेंस के ऊपर ही है, तो जनरली लोगों को वही होता है कि स्कूल कॉलेजेस वगैरह का है, तो कलम्बोली और रोडपाली में आपको कई सारे जो है कॉलेजेस और स्कूल्स मिल जाएंगे। इवन खारगर पास में ही है, खारगर में भी बहुत सारे कॉलेजेस है और स्कूल है, और प्योरली रेसिडेंशियल एरिया डेवलप हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पे रहने वाला एक काफी प्लेजेंट वाली फील आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। तो देखिए, ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ग्लोबल ग्रुप का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, साइट विजिट करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है तो उनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। वैसे इनका रोडपाली के साथ साथ आज की डेट में कामोठे में, इवन करंजड़े में और पुष्पक नगर में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अगर उस लोकेशन पे आप देख रहे हो तो डायरेक्ट ग्लोबल ग्रुप को कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे मेरा नाम है गणेश, चैनल का नाम है प्रॉपर्टी कवरेज। ऐसे कंटेंट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय।